नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL मेंबर्स, एक बहुत पुरानी कहावत है कि इंसान की पहचान तभी होती है जब सही में बुरा वक्त आता है। उसी हिसाब से गाइस, स्टॉक मार्केट में जो सॉलिड कंपाउंडर होते हैं उनकी असली पहचान तभी होती है जब मार्केट में ब्लड बिखरा हुआ होता है। तो जी हाँ, सो ऐसा कोई बात नहीं है कि मार्केट में जो टॉप क्लास कंपनी है उसमें गिरावट नहीं होगी, बट कोई कोई ऐसे स्टॉक बन चुके हैं जो इतने फंडामेंटली मजबूत हैं कि उसमें गिरावट की संभावना बहुत ही कम होती है। तो इसी बीच में गाइस, आज मैं एक ऐसे बेहतरीन मल्टीबैगर स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाला हूं जिसने 2008 की मंदी देखी, 2020 की मंदी देखी, और दोस्तों इस मंदी में भी इसमें बहुत ही कम फॉल हमें देखने को मिल रहा है। ऑल्दो आज की जो क्लोजिंग थी वो हमें नेगेटिव में ही देखने को मिली, बट दोस्तों मार्केट से ये बहुत ही कम गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। मेरे हिसाब से गाइस, बहुत ही हाई टाइम है जहाँ पे आप ऐसे स्टॉक्स को फोकस कर सकते हैं। मार्केट में बहुत सारे स्टॉक्स मेगा डिस्काउंट पे है, बट यस उसी बीच में अगर कोई कॉन्स्टेंट कंपाउंडर पर निवेश करना है जिसपे एक ट्रस्ट हो इन्वेस्टर का, मार्केट का, और इवन दोस्तों मेरा भी, तो आप इसको आराम से ट्रैक कर सकते हैं। और कभी भी एक बड़ी फॉल आती है, इंटरडे में कभी भी लो बनता है, तो इस पर आप निवेश करने का प्लान कर सकते हैं। तो फटाफट डिस्कस करते हैं, बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इस मार्केट की बात की जाए, शायद ही कोई ऐसा स्टॉक होगा जो आज के दिन में मात्र 1-2% गिरा होगा, बिकॉज आज के दिन मेजोरिटी जो स्टॉक्स थे वो मिड कैप की बात की जाए, स्मॉल कैप की बात की जाए, लार्ज कैप की बात की जाए, तो कैसे उसमें 5-6% की जो फॉल है वो बहुत ही कॉमन सी बात थी। बट दोस्तों आज के दिन की कारोबार की बात की जाए, अगर आप देखें तो महज हमें 1-1.5% के आसपास, इवन 2% के आसपास गिरावट देखने को मिला। और जब भी गैस इसमें गिरावट होती है वैसे ही इसमें एक बाउंस बैक हमें देखने को मिलता है। आज के लोगों की बात की जाए, जिसने 1262 का लो तो लगाया था, बट एट द एंड में अगर आप क्लोजिंग देखें तो हमें 1292 के आसपास देखने को मिल रही है। 5 डेज की बात की जाए तो बहुत लोग का पोर्टफोलियो काफ़ी डाउन है। इवन दोस्तों मेरा ये पोर्टफोलियो, उसमें कोई भी शर्म की बात नहीं है, बिकॉज मार्केट गिरेगा तो कोई बचेगा नहीं। बिकॉज हम लोग जो भी पोर्टफोलियो बनाते हैं वो निफ्टी 50 के ही होते हैं, निफ्टी नेक्स्ट 50 के होते हैं, कुछ मिड कैप के होते हैं, कुछ स्मॉल कैप के होते हैं। तो उसमें इंडेक्स में गिरावट होगी तो कोई भी स्टॉक गिरेगा। बट अगर आप 5 दिन का गिरावट देखें तो ऐसा कोई बहुत बड़ी फॉल हमें देखने को नहीं मिल रही, जहाँ पे मार्केट में एकदम ब्लड बैड देखने को मिल रहा है। जहाँ पे अगर आप देखें तो 5 दिनों में ही दोस्तों हमें ऑलमोस्ट 3.5% के आसपास फॉल देखने को मिल चुका है। साल की बात की जाए तो एक साल में गाइस इसने अभी तक 56% के आसपास पैसे बना के दिए हैं। और इसकी खास बात ये है कि एक बार दोस्तों जब इसका प्राइस बढ़ जाता है तो इसमें गिरावट की संभावना हमें बहुत ही लाख के बराबर या फिर लिस्ट देखने को मिलती है। तो कभी भी गाइस मार्केट की इस गिरावट में आपको ऐसा हीरा मिले तो आप इसको छोड़िएगा नहीं। मैं क्यों बोल रहा हूँ, अगर आप देखें लास्ट 5 ईयर्स में भी गाइस इसने मैसिव पैसे बना के दिए हैं। कोविड क्रैश भी आया था और इसमें ऐसा कोई बड़ी गिरावट हमें देखने को नहीं मिली थी, और उसके बाद कंटिन्यूसली तेजी। और अभी भी अगर आप देखें लाइफ टाइम हाई से बहुत बड़ा डिस्काउंट में नहीं मिल रहा। और इन सब डिप में अगर आप निवेश करते हैं इन सब क्वालिटी स्टॉक्स पे, जहाँ पे आप SIP करते हैं, आपके पैसे ज़रूर बन सकते हैं। इस बात की जाए, हमारा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट बात की जाए, स्टॉक का नाम रिलैक्सो फुटवेयर्स लिमिटेड, बहुत ही पुरानी कंपनी है, हमें देखने को मिलती है। और मार्केट की बात की जाए तो बहुत ही लंबे अरसे से होल्ड एंड कंटिन्यू हमने किया हुआ है। तो जी हाँ, मार्केट में ऐसे बहुत बार हमने मंदी देखी, और मंदी के बाद दोस्तों एकदम करेक्ट रिकवरी हमें देखने को मिलती है। बिकॉज अपने आप में ये जो फुटप्रिंट है इसने बहुत तेज़ बना लिया है, बहुत लोग का इसमें इन्वेस्टर ट्रस्ट भी है, और जिस हिसाब से इसने रिटर्न तो छोड़िए स्टेबिलिटी दिखाई है। तो वैसे वर्थ इन्वेस्टमेंट वाली कंपनी है। और कभी भी निफ्टी के मैसिव फॉल में अगर ये गिरावट का शिकार होता है तो मेरे हिसाब से गाइस मस्ट बाई ऑन डिप्स वाली कंपनी हमें देखने को मिल सकती है। तो की बात की जाए तो हाल फिलहाल में ही मैंने आपसे बहुत जगह पे इसके ऊपर डिस्कवर भी किया था, डिस्कस भी किया था कि अपने आप में ही नॉन लेदर जो प्रोडक्ट होते हैं उसमें रबर, EVA, स्लीपर्स की बात की जाए, कैनवस शूज़ की बात की जाए, स्पोर्ट्स शू की बात की जाए, सैंडल्स, स्कूल शूज़, सब इनके हमें प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। और बहुत ज़्यादा इनके फेमस प्रोडक्ट हैं, चाहे वो अब देखें स्पार्क्स, रिलैक्सो, फ्लाइट, बहामास, ये बहुत ही ब्रांड बिजनेस में काम करते हुए देखने को मिलते हैं। रिटेल आउटलेट्स की बात की जाए, इनकी सबसे खास बात ये है कि अपने E-कॉमर्स पे भी आज के दिन बहुत तेज़ी से काम कर रही है। और रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन चेन में भी इनकी बहुत ही सॉलिड पकड़ है। तो जी हाँ, सो ये जेंटल रिमाइंडर है, जहाँ पे इसको अपने वॉच लिस्ट में ज़रूर लगाइए। ऑल दो बहुत बड़ा डिस्काउंट में नहीं है, बिकॉज मार्केट में ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स 15-20% क्या 30% में फॉल हो चुके हैं। बट येस, जो बहुत ही कम गिरता है तो उसके अंदर क्वालिटी भरपूर होती है। और उन सब स्टॉक्स में अगर गिरावट में अगर आपको मिलता है कभी भी, आपको उसके लिए तैयार ज़रूर होना चाहिए। मार्केट कैप की बात की जाए 32,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, मतलब एक मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक है। बट दोस्तों आपको स्टेबिलिटी एक लार्ज कैप की तरफ देता है। ऑल टाइम हाई से अगर आप कंपेयर करें तो अभी भी हमें डिस्काउंटेड में अवेलेबल है 150-200 के आसपास, लेकिन इसमें डिस्काउंट होता ही नहीं। और कभी भी होता है उसके लिए आप तैयार रहें। स्टॉक का अगर आप पी देखें तो 110 के आसपास हमें निकल के आता है। ROC की बात की जाए, ROE की बात की जाए, दोनों बहुत ही हमें इन लाइन देखने को मिलते हैं। और दोनों अगर आप देखें तो 20% के अच्छे खासे हमें जम देखने को मिल जाते हैं।
की जाए गाइस सेल्स की, तो सेल्स नहीं तो प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट नहीं तो फंडामेंटल नहीं। सेल्स की बात की जाए, हर एक के क्वार्टरली नंबर्स इनके बहुत ही बेहतरीन आते हुए हमें देखने को मिले। ऑल्दो 2021 में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस थे, 2020 में काफ़ी चैलेंजेस थे बिकॉज लॉकडाउन ने बहुत लोगों की कमर भी तोड़ी, बट दोस्तों इनके जो सेल्स से हमें कंटिन्यू देखने को मिले हैं। बात की जाए प्रॉफिट की, ये भी हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं और यही रीज़न है गाइस कि इसमें हमें ऐसे कोई बड़ी फॉल देखने को नहीं मिली बिकॉज ख़राब टाइम में भी इन्होंने अपने मार्जिन को सही रखा। ऑल्दो ग्लोबली अच्छे खासे इन्फ्लेशन भी हमें देखने को मिले। हाल फिलहाल में गाइस जीएसटी का जो रेट था वो 5% से 12% के आसपास देखने को मिला, बट इसमें ऐसा कोई बड़ी फॉल हमें देखने को नहीं मिली। और एक बार जितने भी कोविड के जो नेगेटिव न्यूज़ है उससे हम लोग थोड़ा सा अलविदा लेंगे, तो जी हाँ मार्केट में गजब की डिमांड इमर्ज होगी और ग्लोबली अभी के टाइम में सेल ऑफ है, तो उसकी वजह से गिरावट होती है, तो आपको पैनिक नहीं करना है। ये सब कंपनी अगर आप देखें कांस्टेंट कंपाउंडर है और इन सब कंपनी में अगर आप निवेश करते हैं और एसआईपी से बने रहते हैं, तो मेरे हिसाब से गाइस ऊपर वाले के आशीर्वाद से इन सब में अच्छे खासे पैसे बनने की ताकत है। के बारे में डिस्कस करें तो जी हाँ बहुत ही शानदार रिजर्व हमें देखने को मिलते हैं। 1600 करोड़ के आसपास कंपनी रिजर्व को ओन करती है। बोरिंग्स पर अगर आप ध्यान दें तो ऐसे कोई बड़ी बोरिंग्स नहीं है, मात्र 138 करोड़ के आसपास हमें बोरिंग्स देखने को मिलता है, जो आप इसको नेग्लिजिबली मान सकते हैं बिकॉज इसका मार्केट कैप 32 करोड़ के आसपास है। 138 करोड़ के आसपास बोरिंग्स बहुत बड़ी बात नहीं हो, तो कंपनी को कभी भी आराम से जीरो डेट कर सकती है। इसमें कहा जो बड़ा फॉल नहीं होता है उसके बहुत बड़ी रीज़न भी है बिकॉज इसमें अगर आप प्रोमोटर होल्डिंग देखें 70% प्रोमोटर के झोली में ही स्टेक हमें देखने को मिलता है। और इधर पे अगर आप देखें एफआईएस ने थोड़े से स्टेक को बढ़ाए हैं। ऑल डीएस की होल्डिंग की बात की जाए माइनर से कम होते हुए देखने को मिल रही है, बट येस पब्लिक होल्डिंग इसमें ज़बरदस्त हमें देखने को मिलती है। जो पब्लिक बात की जाए हमेशा बोलते हैं कि पब्लिक होल्डिंग ख़राब होती है, तो ऑफकोर्स कोई पब्लिक होल्डिंग 70% 80% होती है तो वो थोड़ा सा रिस्क जोन पे आता है, बट कभी कभी ऐसा होता है कि पब्लिक होल्डिंग कंपनी भी काफ़ी मजबूती से आगे बढ़ती है और इनॉर्मस अमाउंट ऑफ वेल्थ भी क्रिएट करती है। तो मेरे हिसाब से गाइस ऐसा नहीं है कि इसमें स्टेबिलिटी नहीं है, स्टेबिलिटी के संग कंपाउंडर भी है बिकॉज मार्केट में बहुत ही कम वोलेटाइल होता है। रीज़न यही है कि इसके अंदर हमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर होल्डिंग देखने को मिलती है और मार्केट में ज़्यादा शेयर्स फ्री फ्लोट अवेलेबल दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो एकदम साफ है गाइस कि मार्केट में अभी के टाइम में बहुत ऐसे ऑप्शंस हैं अवेलेबल हैं, चाहे ह्यूज डिस्काउंट की बात की जाए या फिर लो डिस्काउंट की बात की जाए, तो ये सब जो कंपनी है अचानक से इंटरडे में लो बनाएगी और अचानक से भाग जाएगी। आज भी अगर आप देखें तो इसने 1262 का लो तो बनाया था, बट एट द एंड में क्लोजिंग हमें 1300 के आसपास ही देखने को मिली। तो इन सब कंपनी में कभी भी 50-70 पॉइंट के आसपास फॉल होता है, तुम सब पे आप चीयर कर सकते हैं। मार्केट है अनप्रेसिडेंटेड है, अनप्रैक्टिकल भी है और कभी कभी बहुत रूटलेस भी होते हैं, तो कभी मेगा फॉल अगर होती है तो उसके लिए तैयार रहें। और कभी भी इन सब कंपनी में गिरावट अगर होती है तो आप इधर में निवेश करने का प्लान कर सकते हो। ऑल्दो आप देखें तो आर इंडेक्स ऐसे कोई मजबूत नहीं है, 43 के आसपास है और कभी भी मार्केट में स्टेबिलिटी आती है तो इन सब कंपनी में हमें एक मेजर ब्रेकआउट भी देखने को मिल सकता है। लेट्स से Q3 के नंबर्स इन लाइन है, बट नहीं भी आता है तो हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जहाँ पर लॉन्ग टर्म में इन सब कंपनी को हम लोग ग्रैब कर सकते हैं। टाइमिंग दैट्स एंड द वीडियो। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना ना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।